नाज़रीन इकराम, मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी ताकतें सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमारात, इनके दरमियान हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान को बहुत बड़े इम्तहान में डाल दिया है। क्योंकि दोनों बरादर ममालिक हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों के दरमियान तनाव ना बढ़े, और अगर तनाव दोनों के दरमियान बढ़ जाता है तो फिर देन पाकिस्तान विल हैव टू सेलेक्ट वन कंट्री, आइदर मुत्तहदा अरब अमारात या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। क्योंकि नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो मुत्तहदा अरब अमारात है उसके साथ पाकिस्तान के इक्तसादी मफादात हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है उसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। उसका तो आपको पता है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी को अगर खतरा होता है किसी भी मुल्क से, चाहे वो मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से ही क्यों ना हो, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना है, जिसका पाकिस्तान ने ऐलान भी कर दिया है। आज पाकिस्तान की जानब से बाकायदा बयान सामने आया है, उसमें पाकिस्तान ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ मुकम्मल सॉलिडरिटी का इजहार करता है, और किंगडम की सिक्योरिटी को लाक खतरात की सूरत में वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। इसका मतलब ये हो कि पाकिस्तान ने सेलेक्ट कर लिया है सऊदी अरेबिया को एज ए कम्पेयर टू मुत्तहदा अरब अमारात। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ये बात आप जहन में रखें कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इन्वेस्टर है। यही नहीं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर भी है। अमेरिका के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मंडी है, एक्सपोर्ट मंडी, वो मुत्तहदा अरब अमारात है। इसके साथ साथ दुबई में पाकिस्तान के तकरीबन 21 लाख के करीब वर्कर हैं जो कि मुकीम है, और वहाँ से बड़ी मकदार में जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान आता है। यही नहीं नाज़रीन किराम, सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो जॉब करते हैं। तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ना बढ़े और दोनों के दरमियान किसी किस्म की जंग ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना है, और मुत्तहदा अरब अमारात को पाकिस्तान को खोना है। और अगर पाकिस्तान खोता है तो फिर वहाँ पे मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों के जो मुलाजमतें हैं, ना सिर्फ वो खतरे में पड़ेंगी, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट आती है, ये दुबई से फंड आते हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए जो है वो घाटे का सौदा है। तो लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, पाकिस्तान को सऊदी अरब को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी है, और वैसे भी जो तल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हैं वो पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के नहीं। सो यूं कह लीजिए कि एक के साथ हमारे जज्बाती और मजहबी तल्लुकात जो मुंसलिक हैं, और दूसरे के साथ अरब अमारात के साथ हमारे इकसादी तल्लुकात जो हैं वो मुंसलिक हैं। तो ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान यही चाहेगा कि दोनों के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो कशीदगी की तरफ ना बढ़ें और मामलात बेहतर रहें। लेकिन नाज़रीन करम, यहाँ पे ये मेन सवाल पैदा होता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। दोनों सऊदीया और मुत्तहदा अरब अमारात जो है एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों में फ्यूचर में तल्लुकात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ यमन का मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें दोनों ममालिक का स्टांस है, यानी कि सऊदी अरेबिया का और मुत्तहदा अरब अमारात का, वो एक दूसरे से डिफरेंट रहा है। आपको याद होगा कि इब्राहिम मादे की जब बात हुई तो मुस्लिम दुनिया जो है वो सऊदी अरब को देख रही थी कि सऊदी अरब कौन सा फैसला लेता है फिर हम उसको फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो आगे बढ़ा, और उसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये ही नहीं नाज़रीन करम, अफ्रीका में सूडान, लीबिया, और अभी हाल ही में जो इसराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम किया है, इन तमाम ममालिक में सऊदी अरब ऑपोजिट खड़ा है और मुत्तहदा अरब अमारात ऑपोजिट खड़ा है। और अब यमन में भी दोनों ममालिक शुरू में इकट्ठे थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो गए हैं। ऐसे सूरत हाल में ये दोनों ममालिक फ्यूचर में एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ बनने जा रहे हैं। ईरान का मामला था वो मदम हो चुका है, ईरान कमज़ोर हो चुका है। असल जो गेम है नाज़रीन कराम, ये दोनों की मुस्लिम दुनिया में जराहट की है। तो मुस्लिम दुनिया की जो अक्सरियत है वो सऊदी अरब के साथ खड़ी है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की अगर हम बात करें तो उसके साथ बहरीन, मराकश, चंद ममालिक जो है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाली है अगर दोनों के दरमियान मज़ीद कशीदगी बढ़ती है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों के साथ मफादात जो है वो उनको गहरी चोट लग सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तानी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और हिंदुस्तान के वजीर खारजा
जय शंकर के दरमियान मसाफा, और वो भी ढाका में, जब दोनों ममालिक के नुमाइंदे बेगम खालदा जिया की आखिरी रसूमात में अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करने के लिए ढाका में पहुंचे थे। इस मौके पर ये गैर मामूली डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने आई है। नानी ग्राम, जो अहम तरीन बात यह है कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा जे एस शंकर खुद चलकर पाकिस्तानी स्पीकर कौमी असम्बली के पास आते हैं और अपना तारफ कराते हैं और कहते हैं कि मैं जे एस शंकर, हिंदुस्तान का वजीर खारजा, और मैं आपकी शख्सियत से वाकिफ हूँ। वो हकदार को कह रहे हैं कि मैं आपकी शख्सियत से वाकिफ हूँ। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई, और जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, मसाफा होना चाहिए, क्योंकि मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये दोनों मालिक के दरमियान पहला आला सतही जो है वो हैंडशेक भी है, या एक रबता भी कह लीजिए। चल, रबता तो हम नहीं कह सकते, एक हैंडशेक कह लीजिए। निगरानी कराम, यहाँ पे जो अहम तरीन सवाल है वो ये है कि जब दोनों ममालिक की हुकूमती सतह पर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करने पे कोई पाबंदी नहीं है, और सबसे बढ़कर खुद चल कर हिंदुस्तान के वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के पास आते हैं और हैंडशेक करते हैं, और क्रिकेट के मैदानों में हिंदुस्तान की इसी हुकूमत की जानब से पाबंदी क्यों आयद की जाती है? ये बेसिक सवाल है जो पाकिस्तानी को जहन में खास तौर पे आ रहा है। और यहाँ पर आप ये भी सोचें कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक ना करने की पॉलिसी के ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करने की भारतीय हुकूमत की इंस्ट्रक्शन होती, और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन खुद चलकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन से हाथ मिलाते, तो ऐसे सूरत हाल में गोदी मीडिया की चीखें सातवें आसमान तक ना पहुंची होती, और ऐसी सूरत हाल में भारतीय कैप्टन का हिंदुस्तान में क्या हाल हो रहा होता। ये है नाज़रीन किराम वो बेसिक सवाल जो इस आला सतही हैंडशेक में पाकिस्तानियों के जहन में आ रहा है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि हैंडशेक क्यों हुआ, सवाल यहाँ पे ये है कि जब हुकूमती सतह पर हैंडशेक हो सकते हैं तो फिर पीपल टू पीपल सतह पर हैंडशेक ना करने की क्या वजह है? क्या आवाम के दिलों के अंदर आप नफरत जो है वो डाल कर रखना चाहते हैं दोनों तरफ से, और खुद आप जो है वो आला सतही राब्ते भी रखते हैं, आला सतही मुलाकातें भी करते रहते हैं और हैंडशेक भी करते रहते हैं? तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? बहरहाल फिर भी ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, दोनों मालिक को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि क्या इस हैंडशेक के बाद ऑपरेशन संदूक 2 अब भी जारी है या खत्म हो चुका है?